daily use English, German words and sentences. दी दी का प्रयोग हम इंग्लिश में, इंडिया में कोई चीज़ सुनिश्चित करने के लिए, भाई ये वाक्य यही चीज़ है, निश्चित करने के लिए या सुनिश्चित करने के लिए दी जो है एक हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। कोई चीज़ निश्चित करने के लिए भी पक्की यही चीज़ है, भाई इसी के बारे में हम कह रहे हैं, तो तब हम दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है। ये तो हो गया इंग्लिश के लिए, और इंडिया में इसको प्रयोग किया जाता है। लेकिन जर्मन में हर देश की अपनी भाषा की अपनी ही विशेषता होती है। यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल के लिए दी के इक्वल डेर, दी का मतलब जर्मन भाषा में डेर भी है, और डी DIE डी भी है, और दास DAS दास भी। ये सब ई के इक्वलेंट हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल है। लेकिन इनकी विशेषता ये है कि जब हम कोई नाउन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन है या न्यूट्रल है। अब डेर का प्रयोग मैस्कुलिन के लिए किया जाता है। ये मैस्कुलिन जो नाउन होते हैं उनके पहले लगाते हैं। और DIE डी का प्रयोग हम फेमिनिन नाउन के लिए लगाते हैं, और दास का प्रयोग न्यूट्रल के लिए लगाते हैं। अब जो इंडिया में दी का प्रयोग, उसमें हम ये नहीं देखते कि ये फेमिनिन है या मैस्कुलिन है या न्यूट्रल है। इसके लिए हम कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करते। अगर वो उसके आगे डेफिनेट निश्चित वाला आर्टिकल लगाना है तो सिर्फ दी का ही प्रयोग होगा तीनों के लिए। लेकिन जर्मन भाषा में इनको डिफाइन किया गया है कि आप मैस्कुलिन के साथ डेर लगाएंगे और फेमिनिन के साथ दी लगाएंगे DIE, और न्यूट्रल के साथ आप दास लगाएंगे। ये सब्जेक्ट के रूप में जब इन नाउन्स का प्रयोग किया जाता है। क्लियरिटी बनाने के लिए इन्होंने डेर डी दास को डिफाइन कर दिया है, सेपरेट सेपरेट बांट दिया है। तो इनका प्रयोग यहाँ पर कुछ दिखाया जा रहा है, जैसे फादर का हिंदी अर्थ है पिता, लेकिन जर्मन में डेर फाटर कहते हैं। यहाँ पर जर्मन भाषा में वी का प्रयोग हम एफ के लिए करते हैं, और इंडिया में इंग्लिश में एफ का प्रयोग एफ से ही किया जाता है। मदर, दी मूटर, ये जर्मन भाषा में आप दी का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये फेमिनिन है। मदर मतलब माँ या माता, जर्मन भाषा में दी मूटर
मुटर कहते हैं माता को, और दी ये एक फेमिनिन है माता, और पिता फाटर वो एक मस्कुलिन है। यहाँ हमने ग्रुप वाइज कुछ शब्दों के अर्थ लिए हैं ताकि वो जर्मन भाषा में आपको आसानी से याद हो सके, और इंडिया वाले को स्पेलिंग बहुत अच्छी होएगी। वहाँ हम इंग्लिश का भी प्रयोग कर रहे हैं। अब सन, सन का हिंदी अर्थ है बेटा, लेकिन डेर सोन जर्मन भाषा में क्या कहते हैं? डेर सोन, ये बेटे को कहते हैं। डाटर बेटी, दी डॉक्टर, ब्रदर मैंने भाई, डेर ब्रूडर, सिस्टर बहन, दी सेवेस्टर सेवेस्टर, पेरेंट्स माता पिता, जहाँ भावुक भी कहते हैं हिंदी में। दी एल्ट्रन ग्रैंडफादर दादा, डेर ग्रोसवाटर ग्रोसफाटर, डेर ग्रोसफाटर ये दादा को कहते हैं। ग्रैंडमदर दादी, दी ग्रोसमुटर, किचन। अब आ जाओ किचन की तरफ। ग्रुप वाइज हम ले रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। किचन रसोई घर, दी क्यूश, दी क्यूश रसोई बोलते हैं। अब रसोई में हमें पानी की भी जरूरत होती है। वाटर पानी, दास वाशर। अब जो दास जो है न्यूट्रल है आर्टिकल। रेफ्रिजरेटर फ्रिज कह लो या रेफ्रिजरेटर कहो। डेर कूल्स रैंक, शुगर चीनी, डेर जूखर, साल्ट नमक, दास साल्ट, दास जो है न्यूट्रल है। वेजिटेबल्स सब्जियां, दास गेम्यूज फ्रूट फल, दास ओब्स्ट, या इसका बहुवचन बनाना हो दास की जगह फिर हम दी का प्रयोग करेंगे। दी फ्रूट, दी फ्रूट माना फल्स। मिल्क दूध, द मिल्क दूध। टी चाय, डेर टी। अब इंडिया में इंग्लिश में हम टी ई ए बोलते हैं, लेकिन जर्मन भाषा में टी डबल ई बोलते हैं। डेर मतलब ये एक मस्कुलिन आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। डेर टी। इस प्रकार ग्रुप वाइज कुछ शब्दों का यह वर्णन किया गया है। इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट्स करें
या अपना सुझाव दें ताकि इम्प्रूव किया जा सके। और आपसे नम्र निवेदन है, इसे अपने जान पहचान के बच्चों को जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उन्हें विद्या दान के रूप में ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी वोकैबुलरी बढ़े, उनकी स्पेलिंग अच्छी हो और उनको बोलते समय कोई कठिनाई ना हो। जय हिंद।